दोस्त, अगर आप भी कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप बहुत सारा रिसर्च करके थक चुके हैं, कोई भी बिजनेस आइडिया आपको नहीं मिल रहा है आपके हिसाब से, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत ही अमेजिंग वीडियो है। आज तक आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियो को सर्च करके देख लिया होगा कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ और मैं कुछ रोज़गार कर सकूँ, इस टाइप का वीडियो मिल जाए। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको ये फ्री में वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बशर्ते मेरा एक शर्त है कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं बिजनेस का नॉलेज आपको दे रहा हूँ आप तक पहुँच सके और आप इस बिजनेस को करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। मैं आपको आज जीरो इन्वेस्टमेंट में गारमेंट का होलसेलर बनाने वाला हूँ। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। कैसे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट से गारमेंट का होलसेलर बन सकते हो। गारमेंट क्षेत्र में जिस भी चीज़ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या तो आप जीन्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या तो आप गर्ल्स वेयर में जा करके कुर्ती टॉप लेगिज का बिजनेस करना चाहते हो, या तो आप चिल्ड्रंस वेयर में जा करके छोटे बच्चे का अगर कपड़ा आप सेल करना चाहते हो, तो सारे चीज़ में एक ही फार्मूला यूज होगा। बस आप जो भी आपके माइंड में बिजनेस चल रहा है उसमें ये फार्मूला आप लगा लीजिएगा और उस बिजनेस को आप स्टार्ट कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए जीन्स का होलसेलर आप कैसे जीरो इन्वेस्टमेंट में बन सकते हो मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने मन में ये ठान लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है। आप जब अपने मन में ठान लेते हो कि मुझे कुछ करना है, चाहे जो भी करना पड़े, गलत काम नहीं बोल रहा हूँ, जो रियल में है वही करना है। जब अगर आप जीन्स का होलसेलर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको उल्लासनगर आना पड़ेगा। उल्लासनगर 5 जो है जीन्स का एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है और वहीं से आप जीन्स का होलसेलर बन पाओगे। जब तक आप उल्लासनगर नहीं आ पाओगे, जब तक आप घर में बैठे बिठाए होलसेलर नहीं बनोगे, उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम निकालना पड़ेगा। अपने ज़िंदगी से जितना भी टाइम आज तक आपने खर्च किया है उसमें से जो मैं बोल रहा हूँ, बस 3 महीना और आप अपना लाइफ का इस बिजनेस के लिए दे दीजिए। जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, आप उल्लासनगर आ गए। अब उल्लासनगर आने के बाद में आपको वहाँ रिसर्च करना है कि भाई सस्ता लॉज कहाँ है। लॉज में शेयरिंग वाला रूम भी मिलता है, एक बेड के ऊपर एक बेड, एक बेड के ऊपर एक बेड वाला, इस तरीके से बहुत ही सस्ता वहाँ पे लॉज मिल जाता है। तो आप वहाँ पे शेयरिंग वाला लॉज ले करके आप जब अगर वहाँ पे रुकते हो तो 1000 रुपया मैक्सिमम आपका महीने का रेंट आएगा। और खाने का आप देखोगे तो डेली का 50 रुपये में आप खाना खा सकते हो। तब ये रहा आपका खर्चा। अब खर्चा कैसे निकलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको घर से 1 रुपया लगाना नहीं है, सिर्फ आप अपने बैग पैक करके यहाँ पे आ जाना है। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो जब आप एक दिन रिसर्च करोगे, कोई भी अच्छा सा एक होलसेलर वाला दुकान ढूंढना है जिसमें 2 4 5 स्टाफ काम कर रहा है, उसके पास जाना है और आपको बोलना है कि सर मुझे काम की तलाश है, भले आप मुझे पगार थोड़ा कम दे देना, पर मुझे सीखना है इस होलसेल मंडी के बारे में, कैसे होलसेल जीन्स का मैं कर सकूं, ये सारा कुछ मेरे को सीखना है। तो आप अपने दुकान पे मेरे को काम दे दो। जब आप 1-2 दुकान पे जाओगे तो आपको काम मिल जाएगा। और काम जब मिलेगा तो ऐसा नहीं कि वो आपको फोकट में काम करवाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको देंगे। मैक्सिमम 10,000 तो आपका सैलरी रहेगा ही रहेगा। 10,000 अगर सैलरी भी अगर आपको मिल रहा है और सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, तजुर्बा मिल रहा है, तो आप 10,000 का सैलरी पे आप वहाँ पे नौकरी कर लीजिए। और ज़्यादा दिन तक मैं आपको नौकरी करने नहीं बोल रहा हूँ। बिजनेस करने का एक नायाब तरीका है कि जब आप जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस आप अपना स्टार्ट करने वाले हो, तो जिस चीज़ का आपको बिजनेस करना है
उसी चीज़ का मार्केट में जा कर के आपको घुल जाना है, ताकि सारा नॉलेज आपको मिल सके और जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो सके। तो जब वहाँ पे आप जा कर के आप नौकरी स्टार्ट कर देते हो, 10,000 रुपया में आपका महीने का खर्चा तो आराम से चलेगा। जब आप उस होलसेल वाले के पास जाएंगे, काम करेंगे, तो बहुत सारे लोग आते हैं माल लेने के लिए, तो कैसे डील किया जाता है ये सब चीज़ भी आप सीख जाएंगे और वो होलसेल वाले का आप दिल भी जीत लोगे। जब उनका आप अच्छा काम करके दोगे तो वो भी आपके ऊपर में ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीना जब आप उनके पास रुकोगे तो अच्छा खासा वो आपसे घुल मिल जाएंगे और अच्छा खासा आपसे बात विचार भी होने लगेगा। तो एक दूसरे का बात भी शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप उनको बोलिए कि सर मैं आपके पास में नौकरी कर रहा हूं और नौकरी करने के लिए मैं नहीं आया था, मैं कुछ अपना स्टार्ट करने के लिए आया था, बशर्ते मैं अपने नॉलेज लेने के लिए आपके पास में मैं नौकरी कर रहा हूं, तो क्या आप मेरे को एक मदद कर सकते हैं। तब वो पूछेगा कि क्या मदद करना है। तब उनसे डायरेक्ट आप बोलिए कि सर मैं अपने क्षेत्र में आपका जीन्स लेकर के जाऊंगा और वहाँ से जो भी मैं ऑर्डर लेकर के आऊँगा, माल आप मेरे को प्रोवाइड करवाओगे क्या। वो भी सोचेंगे कि चलो आपने मेरे पास में 2-3 महीना काम किया, आप अच्छे आदमी हो, तो ठीक है, आप अपने क्षेत्र से जो भी आप ऑर्डर लेकर के आओगे तो मैं आपको माल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरीके से वहाँ से आपको हर तरह का जीन्स का सैंपल 1-1, 2-2 पीस उठा करके लेके आ जाना है। जब आप वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो आपको रेट भी पता चल गया कि एक जीन्स उनको मैन्युफैक्चरर के पास से कितने में आ रहा है और वो होलसेल में कितने में बेच रहे हैं और रिटेल वाले को वो कितने में बेच रहे हैं। तो रेट भी आपको पता चल गया, जीन्स का क्वालिटी भी आपको पता चल गया, किस तरीके का जीन्स आता है, कौन सा जीन्स आता है, उसका नाम भी आपको पता चल गया, फैब्रिक कौन सा होता है वो भी आपको पता चल गया। इस सारे नॉलेज को आप अच्छे तरीके से डायरी मेंटेन करके रख लीजिएगा, ताकि आपको कभी भी अगर कहीं पे भी अगर आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो वो चीज़ आपको याद आ जाएगा। जब आप लिखा रहोगे तब देख सकते हो। ये सारा कुछ जब करने के बाद में आप वहाँ से सैंपल उठा करके आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, वहाँ पे आ करके आप अपने लोकल मार्केट में जाने के बाद में जो भी वहाँ का रिटेलर दुकान वाले हैं उनको आप बताओ कि सर आप जीन्स बेचते हो तो ये क्वालिटी का जीन्स है, देखिए सैंपल है, मैं जीन्स का काम कर रहा हूँ और आपको मैं मार्केट से सस्ता में जीन्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, बशर्ते आप मेरे को ऑर्डर दीजिए। जहाँ से भी आप माल ला रहे हैं उससे मैं 5-10 रुपया पर पीस पे आपको मैं कम में दे दूँगा। क्योंकि आप डायरेक्ट उल्लासनगर से माल ला करके उसको दोगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको भाव में बहुत ही फर्क मिलेगा। क्योंकि आपके जो क्षेत्र के रिटेलर हैं वो डायरेक्ट उल्लासनगर से माल नहीं लाते हैं, उनके पास में भी वहीं का लोकल होलसेलर होता है, वो उनको माल प्रोवाइड कराते हैं और वो होलसेलर है जो कि उल्लासनगर से माल ला करके उनको देते हैं। तो बीच का काम आपको करना है, जो उनका होलसेलर कर रहा है वही काम आपको करना है। बशर्ते आपको उनको बोलना है कि सर मैं हर पेयर में आपको, क्योंकि जीन्स का अलग अलग साइज होता है तो एक बंडल में 6 पीस तो जाता ही जाता है। तो उनको बोलिए कि सर आपको मैक्सिमम 10 बंडल माल लेना पड़ेगा, तभी जा कर के मैं आपका ऑर्डर लूँगा। तो अगर वो हर पैटर्न में अगर 10 बंडल का भी ऑर्डर दे देते हैं तो आपको 60 पीस का एक दुकान से ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से अगर आप 2-4-5 दुकान को टारगेट करके एक इकट्ठा ऑर्डर आप अगर 400-500 जीन्स का आप ले करके डायरेक्ट उल्लासनगर आप जब आ जाओगे तो उल्लासनगर में तो आपने काम करके गया है तो सारा कुछ आपको पहचान है, होलसेलर वाले भी से पहचान है, सब कुछ पहचान है। तो वहाँ से आपको माल लेके आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि आप उनके पास में अच्छे तरीके से 3-4 महीना काम किए हैं तो आपको क्रेडिट भी वो दे देंगे। अब जा कर के जिस भी रिटेलर वाले से आपने ऑर्डर लिया है उनको डायरेक्टली बोलो आप कि सर मुझे 50% आप एडवांस दे दो, तभी जा कर के आपका माल पहुंच पाएगा। तो वो भी 50% आपको एडवांस दे देंगे। तो जब 50% आपको एडवांस मिल गया और 50% वहाँ से आपको क्रेडिट मिल गया तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ। सिर्फ आपका खर्चा हुआ ट्रांसपोर्टिंग का,
जो वहाँ से ला करके अपने बाज़ार तक लाने में जो भी आपको खर्चा पड़ता है, एक पार्सल में 400, 500, 1000 जो भी खर्चा पड़ता है वही खर्चा आपका बस खर्चा है, बाकी का कोई भी खर्चा आपको होने ही नहीं वाला है। जब वहाँ से आपका माल आ गया तो जब आपके पास ऑर्डर है ही है, वो सब लोग को अपना ऑर्डर जा कर के दे दीजिए। इस तरीके से आपका मार्जिन जो भी आप सेट करके रखे हैं, क्योंकि मार्जिन के मामले में आप वहाँ पे सारा कुछ सीख चुके हैं कि एक जींस में कितना मार्जिन वहाँ पे मिलता है। तो अगर मान ले जाए वहाँ पे एक जींस में आपको 50 रुपये का भी मार्जिन मिल रहा है और यहाँ ला करके उनको अगर आप दे करके 40 रुपये भी मार्जिन मिल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप 500 पीस का ऑर्डर शुरू में लिए हैं और शुरू में 500 पीस में 40 रुपये का भी अगर आपको मार्जिन है, 500 गुने 40 अगर आप करते हैं तो 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से अगर आप वीकली अगर 500 पीस का भी अगर टारगेट करते हैं तो एक महीने में 4 वीक आता है और 4 वीक में 20 चौक 80,000। विदाउट इन्वेस्टमेंट में आप 80,000 रुपया अर्न कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मार्केट साइज बड़ा होता जाएगा, लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे। तो आज 500 पीस का ऑर्डर है तो कल 1000 पीस होने में टाइम नहीं लगेगा, और जब 1000 होगा तो 2000 पीस में भी टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप खुद सोचिए, 3 से 4 महीना आपका टाइम गया और 3 से 4 महीने में आप एक अच्छा खासा होलसेलर के रूप में अपने मार्केट में उभर रहे हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होता है। अपने लाइफ में इतना समय आपने खर्च कर दिया यूं ही, तो 2 से 3 महीना और खर्च हो जाएगा, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सीखने को ही मिलेगा, तजुर्बा ही मिलेगा, मार्केट का नॉलेज मिलेगा। क्योंकि जब तक आपके पास में मार्केट का नॉलेज नहीं है तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। बिजनेस का पहला असूल ही यही है कि आपके पास में मार्केट का तजुर्बा होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बिजनेसमैन विदाउट मार्केटिंग नॉलेज का वो करते ही नहीं है। अगर उनके पास में मार्केटिंग नॉलेज नहीं है तो मार्केट वाले बंदे को हायर करते हैं ताकि उनका काम आसान कर सके। क्योंकि उनके पास अगर पैसा है तो वो सैलरी दे करके मार्केटिंग का बंदा रख दिए हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ेगा। और खुद जब कर लोगे तो धीरे धीरे आपका इनकम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अपने क्षेत्र में जिस भी गारमेंट का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इकलौता ऐसे इंसान होगे कि आप इतना सस्ता माल सबको प्रोवाइड करा सकते हो। इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए, आपका जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।